हमारे धर्म के अंदर स्त्री को किसी की रिब से बनाया हुआ नहीं बताते। सनातन के अंदर स्त्री और पुरुष मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। अब ये लिखा हुआ इनके यहाँ भी बहुत जगह मिल जाएगा, पीस पीस पीस, बट पीस है कहाँ? सबसे पहले तो जिन जानवरों की बलि दे रहे हो वो पीस है। काफिरों को मार दो, इनकी विमेन को माले गनीमत समझ के जैसे मर्जी यूज करो। अगर ये पीस है तो फिर पता नहीं पीस क्या होता है। अब शादी ही है, हमारे यहाँ तो शादी को एक सीक्रेट यूनियन माना जाता है। एक व्यक्ति एक ही से विवाह करेगा, उसी के प्रति वो पूरे तरीके से समर्पित रहेगा, दोनों मिलकर अपने सफर को पूरा करेंगे। पर उनके यहाँ ऐसा नहीं है। बिना शादी के भी तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, लिव इन में रह सकते हो। इसीलिए सनातन की अच्छी बात यह है कि वो क्वेश्चन करना सिखाती है। क्वेश्चन एवरीथिंग। इसी से तो फिर बुद्धि का विकास होता है, इसी से विजडम आती है, इसी से तो ईश्वर के उन रहस्यों को भी समझ पाते हैं जो उसने सीधे सीधे नहीं दिखाए। नमस्कार दोस्तों, बचपन से सुनते आए हैं सारे धर्म एक समान है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। क्या वास्तव में सारे रिलीजन एक समान हैं? या ये सिर्फ एक झूठ है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं और अब हमें ये सच लगने लगा है? आज की वीडियो में यही समझने जा रहे हैं। एब्राहमिक रिलीजन और सनातन, क्या ये सेम है? क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? पहले मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ, एब्राहमिक रिलीजन लीनियज जिसको हम कहते हैं वो क्या है। बेसिकली ये अब्राहम से आई है। अब्राहम को इब्राहिम भी बोल देते हैं, इब्राहिम भी बोल देते हैं। अब्राहम कौन है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, यहाँ एक ब्रीफिंग दे रही हूँ। अब्राहम क्रिश्चियनिटी का, जूडिज्म का और इस्लाम का, तीनों का गॉडफादर है। यानी एक बाप के तीन बच्चे हैं, तो तीनों कहीं ना कहीं सिमिलर हैं आपस में। कुछ चीजें अलग होंगी बट मोस्टली सिमिलर है। उनकी जो विचारधारा है वो अब्राहम से आ रही है, हमारी विचारधारा सनातन से आ रही है। तो ये पहला एक मेजर डिफरेंस है। अब ये विचारधाराएं क्या है ये समझ लेते हैं। पहले तो क्रिएशन ही समझते हैं कैसे हुई है, वहीं डिफरेंस आ जाता है। इनके हिसाब से एक गॉड है जिसने पहले एडम को बनाया, फिर उसकी रिब से ईव को बनाया। बहुत जगह वेरिएशन भी मिल जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही स्टोरी पॉपुलर है। और फिर उन एडम ईव ने सिन किया और उसको हेवन से निकाल दिया, और उसके बाद से सब सिनर हो गए। तो इनके कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या है, गॉड तुमसे नाराज हो गए, गॉड से तुम्हारी दूरी हो गई, अब तुम्हें गॉड से मिलना है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। सनातन के अंदर ऐसा नहीं है। सनातन के अंदर क्या है, एक ईश्वर जिसका कोई रूप आकार कुछ नहीं है, परम चेतना है। जो उस परम चेतना ने ही अपने आप को आत्मा के रूप में अलग अलग उसके अंदर बनाया है। यानी एक जैसे बड़ी सी लाइट है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वही सब लाइट से जब अलग हो गए तो पार्टिकल है, लाइट में वापस मिल गए तो लाइट कहलाते हैं। तो इस तरीके से उस परम चेतना ने अपने ही अंश क्रिएशन में भेजे हैं। तो हमारी जर्नी क्या है, हमें किसी गॉड को खुश नहीं करना, हमें गॉड बनना है। हमारी जर्नी जो चल रही है वो चल रही है अपने आप को ईश्वर के रूप में जानो। अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ईश्वर हो, ये जानो। जब आप ये जानते हो और वैसा बनना स्टार्ट कर देते हो तो फाइनली आप उसी चेतना के अंदर वापस से मर्ज हो जाते हो। अब इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस हैं, सुनने में कई बार बोरिंग लगता है, मुझे भी बचपन में लगता था अरे ये भी कोई जिंदगी हुई, यहाँ आओ और फिर जब मुक्ति पाएंगे तो फिर मेरी तो लाइफ ही खत्म उसके बाद। तो ऐसा नहीं होता, बीच में और बहुत स्टेजेस होती हैं। ये एक मैंने आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बताया है क्या है। अब इनके यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ गॉड किसी एक को चूज करते हैं, उसको बोलते हैं चूजन पर्सन ऑफ गॉड। वही आपको गॉड से मिलवाएगा, वही आपको सारी गॉड की बातें बताएगा, गॉड क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, और फिर आपको वो बातें माननी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है गॉड का। तो जो दे रहा है, जो वो बता रहा है, आपको वही मानना होगा, नहीं तो फिर आप तो सिनर ही रहोगे हमेशा। तो इनके यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि कोई आएगा, मसीहा, फरिश्ता, पैगंबर, कोई भी नाम आप दे दीजिए, और वो आपको गॉड के बारे में बताएगा। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा जगह जगह, इब्राहिम का, मोहम्मद का, जीसस का, साथ में मूसा का, मोसेस का, सबके आपको ऐसे रिविलेशन देखने को मिलेंगे दैट दे आर द चूजन पीपल, बाकी सब नहीं है। हमारे यहाँ एवरीवन इज चूजन।
एवरीवन हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द सुप्रीम। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, मैं तो जीती हूं तो मुझे पता है ये बात है। हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर वो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो जब चाहे स्विच ऑन करके इसको एक्टिवेट कर सकता है और रिस्पॉन्ड आता है, सबको आता है। इसलिए हमको किसी अलग से मीडिएटर की जरूरत नहीं है कि भगवान बस उसको ही बताएंगे कि वो क्या है। हमको तो भगवान कहते हैं मैं तो तुम सबके अंदर हूं, ढूंढो मुझे, पहचानो अपने अपने तरीके से। हमारा तो सफर ही यही है। इसलिए हम मीडिएटर पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हम गुरु वगैरह की मदद ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रास्ता वही है, खुद से ही तुम्हें ईश्वर को जानना है। मैं क्योंकि स्पिरिचुअल टीचर भी हूं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलती हूँ कि देखो, मेरा काम तुम्हारी लाइफ में सिर्फ रास्ता दिखाना है। 50-60% तक मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी, उसके आगे का सफर तुम्हारा खुद ही है। ये सबके साथ है। 50-60 तक जब तक माया में घिरे हो, नहीं आ रही चीजें समझ, तब तक ही गुरु का रोल रहता है जीवन में। फिर उसके बाद तो सबको अपना गुरु खुद ही बनना होता है। फिर डायरेक्ट वहीं से ही मैसेजेस लेने होते हैं, वहीं से समझकर आगे बढ़ना होता है। तो दिस इज हाउ वी ग्रो। इसलिए हमारे यहाँ इतने सेंट, इतने सब ज्ञानी विद्वानी मिल भी जाते हैं ना। वहां नहीं मिल पाते क्योंकि वहां पर फिर वही सिलेक्टेड लोग हैं और आपको उन्हीं की बात माननी है। फिर वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन अलाउड नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर तो बस ये रिविलेशन हुआ है, ऐसा ऐसा भगवान ने बताया है, ऐसा ऐसा ही तुम्हें मानना होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन करोगे तभी तो जानोगे माया क्या है, सत्य क्या है। बिना क्वेश्चन किए तो कभी माया को भेद ही नहीं सकते, माया में ही ट्रैप रहोगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो उनके यहाँ नहीं होता। फिर कर्मों की फिलॉसफी, बहुत से लोग सोचते हैं जो सिन होता है वो पाप होते हैं। तो उनका पाप क्या होता है वो भी तो आप समझ लो ना। उनके पाप का मतलब मेनली तो यही है कि तुमने गॉड को नाराज कर दिया, गॉड तुमसे नाराज हो गए, तुमसे उन्होंने दूरी बना ली है, दैट इज द सिन। या फिर कुछ छोटे मोटे रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ कुछ गाइडलाइंस, ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, ये सिन में आ जाएगा, ये नहीं आएगा। बट वो गाइडलाइंस इतनी क्लियर नहीं है। जैसे कि तुमने अगर कुछ काम गलत कर दिया है तो एक मासूम जानवर की बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हारा सिन खत्म हो जाएगा। अब कोई भी सेंसिबल व्यक्ति, इनमें से भी जो सेंसिबल है वो समझता है ये बातें। ऐसे कैसे हो जाएगा? चलो कर्म नहीं भी मानते तो भी, भाई मेरी गलती की सजा किसी जानवर को क्यों मिल जाएगी? फिर वो कैसा भगवान है? अपनी क्रिएशन से भेदभाव करता है? क्या जानवर को उसने नहीं बनाया? जानवर आपस में जानवर को मार ले वो अलग बात है, वो उनका प्रकृति में वो इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। लेकिन हमको तो ईश्वर ने समझ दी है, हम कैसे जानवर को मार देंगे अपनी बेवकूफियों के लिए? तो वहां तो ऐसे ही सिन दूर होते हैं। या फिर कोई मसीहा, कोई पैगंबर आएगा जो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे सिन खत्म। फिर वो तुम्हें आगे अप्रोच लगाएगा फादर से कि भाई इन्हें माफ कर दो, फिर तुम्हें वहां से माफी मिल जाएगी, रिकनसाइल हो जाएगा, खत्म कहानी। इज इट सो सिंपल? किसी ने नहीं जाना आगे क्या होता है, लेकिन कहानी इतनी खूबसूरत सिंपल है कि सबको लगेगा वाह ये रास्ता अच्छा है। हमारे एक प्रॉपर साइंस है कॉज एंड इफेक्ट की। गीता में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे कर्मा न्यूट्रलाइज होते हैं। इन सारी डेप्थ को जब हम समझेंगे, और आप समझना चाहते हो, मैंने कर्मा पर वीडियोस बनाए हुए हैं, ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सिंप्लीफाइड करके समझाया हुआ है कर्मा क्या होता है, कैसे काम करता है। और भी कुछ जानना होगा तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगी। लेकिन ये बातें हमें समझने की है कि यहाँ एक साइंस है जो बता रही है कि कोई चीज क्यों हो रही है और कैसे खत्म होगी। वहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस माफी मांग लो। तो माफी तो हम भी मांग सकते हैं, क्या नहीं मांगते? लोग मंदिरों में जाकर कितनी माफी मांगते हैं। फिर वो कह देते हैं अरे तुम्हारा तो भगवान ही बेकार है, वो तो बड़ा निर्दयी है, तुम्हें माफी नहीं करता, हमारे जीसस के पास आओ। देखो वो कितनी जल्दी माफी कर देते हैं। हु नोज माफी किसको कहते हैं? सफरिंग तो फिर भी होती रहती है वहां पे। कैसे जाने माफी क्या है? तभी ना कि भाई मेरे जीवन से दुख खत्म हो गया, सारी बीमारियां खत्म हो गई, सारे कष्ट खत्म हो गए, मेरी जिंदगी अब आराम से चल रही है, इसका मतलब माफी मिल गई। पर ऐसा नहीं हो रहा। बारीकियां हैं ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सारे धर्म एक समान नहीं होते। हमारे धर्म के अंदर
स्त्री को किसी की रिब से बनाया हुआ नहीं बताते। सनातन के अंदर स्त्री और पुरुष मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हमारी इसके अंदर पुरुष जो है वो चेतना का केंद्र है, और स्त्री कौन है, जो उसको एक्सप्रेशन में लेकर आती है। ये दो अलग अलग गुण हैं, और जब दोनों आपस में एक सही हार्मनी में यूनियन करते हैं तो कंप्लीशन होता है। बहुत खूबसूरत तरीके से ये चीजें हमारे एक्सप्लेन की गई हैं। लेकिन उनके यहाँ विमेन जो है रिब से बनी है, उसमें आधी बुद्धि होती है आदमी के मुकाबले। कितने भी आप उनके प्रॉफिट उठाकर देख लो, प्रॉफिट छोड़ो, पहले तो गॉड की बात करते हैं। गॉड के साथ भी फीमेल पार्टनर नहीं है, ओनली ही गॉड, अल्लाह आदमी है बस वो। उसका काउंटर पार्टनर कहाँ है पता नहीं, नो वन नोज। तो वहीं से समझ आ जाता है मेल डोमिनेटिंग है यहाँ तो सब कुछ। और फिर जो जन्म ले रहे हैं उनमें देख लो, कोई एक भी प्रॉफिट पॉपुलर वन जिसको फॉलो किया जाता है फीमेल है नहीं है। हमारे यहाँ तो होते रहते हैं, हमारी तो इतनी सारी गॉडेस हैं, उसके बाद भी बहुत फीमेल हुई हैं जो सामने आती है। मैं भी तो आज एक फीमेल हूँ, मैं भी तो ज्ञान दे ही रही हूँ। जो लोग मुझे मेरे ज्ञान को एडमायर करते हैं तो वो तो मेरी बातें मानते भी हैं। तो ये तो कहीं कोई वो बात ही नहीं हुई कि फीमेल के अंदर बुद्धि नहीं है। आदमी के हाथ में सारे स्क्रिप्चर सारी पावर रहेंगी, तो जिसके हाथ में धर्म का रिलीजन का कंट्रोल दे दिया जाता है फिर उसके लिए तो बहुत आसान है समाज को अपने तरीके से चलाना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नारी तू नारायणी ऐसे स्लोगन दिए गए हैं। यत्र नारी पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, ये स्लोगन हमारे यहाँ है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता का वास होता है। और मैं इसको ऐसे भी नहीं देखती, मैं इक्वेलिटी देखती हूँ। जिस चेतना में से सारी सृष्टि निकली है उसी में से एक उसका हिस्सा पुरुष की फॉर्म में है, एक स्त्री की फॉर्म में है। जब दोनों मिल जाते हैं तो संपूर्ण हो जाते हैं। कुंडलिनी भी तो यही बताती है कि जब तुम अपने अंदर के डुअल एस्पेक्ट को मिला दोगे तो तुम वन हो जाओगे। तो दैट इज अ ग्रेट साइंस, डीप साइंस। लेकिन इसको समझना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो सोचते हैं शॉर्टकट ले लो ना, वहां से भी तो काम हो ही जाएगा। बट वहां से काम क्या हो रहा है ये तो बता दो। जब किसी साइंस को टच ही नहीं किया, आप अल्टीमेटली क्रिएशन तो ऐसे ही चल रही है, आप मानो या ना मानो। कर्मों का इफेक्ट तो आ ही रहना है, तभी तो वो भी सफर करते हैं। मान नहीं रहे वो एक अलग बात है, लेकिन इफेक्ट तो वो भी झेल ही रहे हैं हर चीज का। तो फिर कैसे मतलब दो सेम हो गए। फिर अहिंसा, हमारे यहाँ तो क्लियर क्लियर लिखा है भाई, अहिंसा परमो धर्मा। हिंसा नहीं करनी है तुम्हें, तब करनी है जब पानी सर से उतर जाए, लेकिन अदरवाइज चूज पीस, ऑलवेज चूज पीस। अब ये लिखा हुआ इनके यहाँ भी बहुत जगह मिल जाएगा, पीस पीस पीस, बट पीस है कहाँ। सबसे पहले तो जिन जानवरों की बलि दे रहे हो वो पीस है। आपको लग रहा है कि वो तो जानवर है, लेकिन आत्मा है उसके अंदर भी, उसे भी दर्द होता है, वो भी रोता है, उसकी आंख में भी आंसू आते हैं। तो ये पीस है। काफिरों को मार दो, जो तुम्हारी बात ना माने मार दो। इनकी विमेन को माले गनीमत समझ के जैसे मर्जी यूज करो, ये पीस है। अगर ये पीस है तो फिर पता नहीं पीस क्या होता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि सब ऐसे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ बेसिक विचारधारा क्या है वहां पर। सब ऐसे हो ये जरूरी नहीं है। समय के साथ बहुत लोग बहुत बातें अंडरस्टैंड करते हैं, खुद को बदलते भी हैं। कितने लोग हैं एक्स मुस्लिम एक्स क्रिश्चियन बन रहे हैं, इसीलिए तो बन रहे हैं ना। और मेरे तो अपने अनुभव हैं। मैंने 2016 और 17 में पहले मैंने गीता एक्सप्लेन की थी फेसबुक पर ग्रुप बनाकर, फिर मैंने बाइबल एक्सप्लेन की थी आर्टिकल्स लिखकर। तो मेरे काफी क्रिश्चियन लोगों से भी मेरा कनेक्शन बना था तब। वो लोग मुझे बताते थे कि कितना शैलो है क्रिश्चियनिटी। वो खुद मुझे उनकी कमियां आकर बताते, तब तक मुझे इतना पता नहीं था। तो मुझे लगता था अरे जीसस तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं उनके बारे में। तो मैं हैरान होती थी उनकी बातें सुनकर। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ तो लगता है सही बोलते थे वो। क्योंकि इतना जब शैलो सारा कुछ होगा और आपको दिमाग भी नहीं चलाने दिया जा रहा और कहा जा रहा है यही मान लो, तो अब जिसका दिमाग चलता है वो तो चलाएगा ना, फिर वो छोड़ेगा ही उस रिलीजन को और क्या करेगा।
अब शादी ही है, हमारे यहाँ तो शादी को एक सीक्रेट यूनियन माना जाता है। एक व्यक्ति एक ही से विवाह करेगा, उसी के प्रति वो पूरे तरीके से समर्पित रहेगा, दोनों मिलकर अपने सफर को पूरा करेंगे। पर उनके यहाँ ऐसा नहीं है। बिना शादी के भी तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, लिव इन में रह सकते हो। उनकी कुरीतियां हमारे यहाँ भी आ चुकी है, मैं ये नहीं कह रही नहीं आई, लेकिन ओरिजिनली ये नहीं है हमारे यहाँ। बट उनके यहाँ शुरू से है। जितने मर्जी पार्टनर्स के साथ तुम रिलेशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी बच्चे पैदा करो, कहीं भी अबॉर्ट करो, चार चार शादियां करो। जब मैं ये बातें कर रही हूँ तो मैं एब्राहमिक लीनिएज को लेके चल रही हूँ। एक को नहीं ले रही, मैं तीनों को ले रही हूँ इसके अंदर, कि तीनों की जड़ों में यही चीजें हैं। अब्राहम ने खुद ने अपनी हाफ सिस्टर से मैरिज की हुई थी, और साथ ही फिर एक मेड के साथ रिलेशनशिप भी बनाया था बच्चा पैदा करने के लिए। ये मतलब बहुत है, इस वीडियो में तो मैं इतना नहीं कवर कर सकती। उनके ऊपर मैं अलग से आपको बताऊंगी, ताकि आपको पता तो चले रूट में क्या है। उसके ऊपर ट्री क्या बनेगा, वो तो सीड से ही बनेगा मेनली। थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मेन इम्पैक्ट तो सीड का ही होगा उसके ऊपर। इसलिए सीड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मृत्यु के बाद क्या होता है, इनके यहाँ तो क्या होता है, आपकी मृत्यु होगी, आपको कब्र के अंदर इंतजार करना है। जजमेंट डे आएगा, उस दिन आपको गॉड रिजरेक्ट करेंगे, यानी कि मुर्दा को शरीर देकर उठाएंगे। फिर आपका फैसला होगा, उस फैसले के हिसाब से या तो आपको जन्नत हेवन मिलेगी, या फिर हेल मिलेगा, जहन्नुम मिलेगा। तो ये इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नो अदर लाइफ, नथिंग। अब ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं है अदर लाइफ नहीं होती। बहुतों का मैं पीएलआर करा चुकी हूँ, बहुतों की मुस्लिम्स की या क्रिश्चियंस की पास्ट लाइफ निकली हैं। वही बात है, जब तक इंसान अगर अंधकार में रहना चाहता है, सूरज चमक रहा है लेकिन वो कहता है नहीं सूरज तो है ही नहीं, मानता ही नहीं है उसको, तो कोई क्या कर सकता है उस चीज को? नहीं कर सकता ना कोई व्यक्ति। मतलब अगर आपने बिल्कुल क्लोज ही कर दिया ना, इतना ही सच है, इसके आगे कोई सच्ची नहीं है, तो वो तो वही बात हो गई, वो मेंढक वाली कहानी है ना, कि एक छोटे से तालाब में बहुत सारे मेंढक थे, उन्हें लगता था इतनी दुनिया है। एक दिन एक मेंढक बाहर निकल जाता है और एक्सप्लोर करता है, उसको लगता है अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है। वो वापस आके सोचता है मैं इन्हें भी बताऊं, और उन्हें बताने लगता है वो। कोई उसकी बात पे यकीन तो करता नहीं, उसको और वहीं पे वापस खींच लेते हैं। ऐसा होता है, जब तक हमें एक्सपोजर नहीं मिलता तब तक हमारे लिए उतनी ही दुनिया है, उतना ही सच है। इसीलिए सनातन की अच्छी बात यह है कि वो क्वेश्चन करना सिखाती है। क्वेश्चन एवरीथिंग। इसी से तो फिर बुद्धि का विकास होता है, इसी से विजडम आती है, इसी से तो ईश्वर के उन रहस्यों को भी समझ पाते हैं जो उसने सीधे सीधे नहीं दिखाए। लेकिन अगर मान के ही बैठेंगे नहीं जजमेंट डे आएगा और उसके बाद बस मुझे तो स्वर्ग या नर्क एक चीज मिलेगी, जीसस को मानेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, या फिर जो हमारे पैगंबर ने बोला है उनकी बातें मानेंगे, और जैसा जैसा उसने कहा है मार दो काफिरों को, ये कर दो वो कर दो, तो इससे अल्लाह खुश हो जाएंगे और हमको जन्नत दे देंगे। तो कभी इसके आगे भी तो दिमाग चलाओ। अगर ये सच नहीं हुआ तो क्वेश्चन है ना, नहीं हुआ तो हम भी तो दिमाग चलाते हैं अपना, कि अगर ये सच नहीं हुआ तो और क्या रियलिटी हो सकती है, हम उन्हें भी ढूंढते हैं। मैंने भी बहुत प्रश्न किए हैं अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म की सारी बातें मैंने आंख बंद करके मान ली थी, नहीं, ज्यादातर तो मैंने नहीं ही मानी थी। लेकिन क्वेश्चन करती गई करती गई करती गई, जब तक जवाब नहीं मिल गए। जब जवाब मिल गए तो डाउट खत्म हो गए फिर। तो मेन बात यह है कि कोई किसी को हम अच्छा या बुरा नहीं कह रहे, बात यह है कि क्वेश्चन करो, सच तो जानो क्या है। हो सकता है सच कुछ और ही हो, आपको जो बताया गया वो सच ना हो, फिर क्या होगा? आप तो इंतजार करते रह जाओगे कब्र में, जाने और कितना इंतजार करोगे। हमारे यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आत्मा की मृत्यु होती है, उसने शरीर धारण किया हुआ है, वो उसको त्याग देती है और उसके बाद नया शरीर लेकर फिर से आ जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ का तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, भाई तुम अपने आप को ही तो जानने आए हो, तुम वही बनने आए हो जो तुम पहले से थे लेकिन भूल गए। तो जब तक तुम पूर्णतः उस फॉर्म में वापस नहीं आ जाते और गलतियां करनी बंद नहीं करते, जिसे हम कर्म कह देते हैं, तब तक तुम बार बार जन्म लोगे। अभी कोई सजा नहीं है। मैंने इस लाइफ में बहुत कर्म खत्म किए हैं, ठीक है डिफिकल्ट लगता है वो फेस, लेकिन फिर जब आप उनसे मुक्त हो जाते हो तो आपके अंदर एक एक नए अस्तित्व का जन्म होता है, जो पहले वाले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। तो अगर उस तरह से देखें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हो बस। तो ये सजा नहीं है, सजा तब लगती है जब
जब इंसान सोचता है कोई स्ट्रगल ही ना आए मेरी लाइफ में, कोई हार्डशिप ही ना आए, जिन्हें मैं चाहता हूँ, जो मेरे पोजेशंस हैं सदा बने रहे मेरे पास यूं ही, तब उसको हर चीज दुख लगती है, तब उसको कर्मा मुसीबत लगते हैं। पर जब व्यक्ति ये सोचता है हर चीज मुझे कुछ सिखा रही है, मुझे और इवॉल्व होने का मौका दे रही है, मुझे ईश्वर जैसा बनने का मौका मिल रहा है, तब वो इन्हें बोझ नहीं समझता। वो ये समझता है क्या सीखने का था इसके अंदर, और जब वो उसको सीख लेता है तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो ये सनातन की खूबसूरती है। यहाँ पर हमने माइंड को ब्लॉक नहीं कर दिया कि बस एक ही लाइफ थी, अब इंतजार करो कब्रों में। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। सब धर्म एक समान नहीं होते। हायर लेवल पर जाकर अगर हम बात करें, धर्म की अगर बात करें, तो धर्म एक ही है, दैट इज यूनिवर्सल धर्म। वो समान है, सबके लिए समान है। ईश्वर भी एक ही है, नाम कोई भी दे दो, ईश्वर एक ही है जिसने सबको बनाया, सबको। एडम ईव को बनाने वाले को भी उसी ने बनाया है। तो ईश्वर तो एक ही है, नाम उसके हजार हो सकते हैं, काम भी उसका एक ही है। और धर्म भी वही है जो उसके साथ अलाइनमेंट में है। उस अलाइनमेंट को समझना ही सारा खेल है। और वो अलाइनमेंट तब समझ आती है जब हर बात का क्वेश्चन करते हैं। मैं तो हर एक गुरु की टीचिंग पर भी क्वेश्चन करती हूँ। अगर कोई व्यक्ति 50 बातें बोलता है जिसमें से उसकी अधिकतर अच्छी हैं, तो जरूरी नहीं है सारी अच्छी हो, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब मनुष्य के शरीर में है, या तो ईश्वर बन चुके हो। अब ईश्वर बन चुके होंगे तो फिर ईश्वर दिखेगा उसके अंदर, कह देने से नहीं बनता कोई ईश्वर। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो फिर तो ठीक है, धर्म एक ही है, सबके लिए समान है। उस धर्म को समझकर उसके हिसाब से जीने लग जाओ, तो हम डेफिनेटली बोलेंगे सब धर्म समान है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब धर्म नहीं, रिलीजन एग्जिस्टेंस में है, कोई एक आइडियोलॉजी देता है, कोई एक आइडियोलॉजी देता है, कोई दूसरी देता है। अब आजकल तो ब्रह्म कुमारी वगैरह के भी रिलीजन बन चुके हैं, उन्होंने अपना एक गॉड बना रखा है। तो जब ये इतने सारे रिलीजन आ जाते हैं, कोई अलग फिलॉसफी दे रहा है, कोई अलग, अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी है जिसमें मैंने निर्वाणा और ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, तो उसके अंदर तो आपको समझ आ रहा है चारों की आइडियोलॉजी ही डिफरेंट है बिल्कुल। जो उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो उनके मास्टर्स ने उनको बता दिया, वो उसको ही सत्य मानते हैं, उसी के हिसाब से जीवन जीते हैं, उसी को प्रैक्टिस करते हैं। तो सारे समान कैसे हो गए? नहीं हुए ना समान फिर। समान तो तब होंगे जब मान लीजिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कहते हैं संविधान सबके लिए एक ही है, समान है, सारे हैं तो मानते हो उसको, तब तो बात है। तब तो हम बोले हाँ भाई सारे नागरिक समान है। फिर मानते कहाँ हैं? एक कैटेगरी कहती है हम तो शरिया से चलेंगे, बाकी भी कौन सा मानते हैं? जो एक हाई क्लास पावर वाले लोग हैं उनका तो अपना ही संविधान चलता है। सी द पॉइंट इज कि सिर्फ ये कह देना समान है से समान नहीं हो जाता, समान दिखना भी चाहिए। जब लगे हाँ भाई सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब इसके हिसाब से ही चलते हैं, तब हम कहेंगे सब समान है, आपस में लड़ो मत। पर जब तक ये नहीं हो रहा, तब तक ये एक बहुत बड़ा धोखा है अपने आप को ये कहना कि सारे धर्म समान हैं। समझना पड़ेगा हमको कौन कौन समान है और कौन कौन भिन्न है, और उनमें से फिर चूज कर लो आपको किसके अंदर ज्यादा ईश्वर दिखता है। जिसमें दिखता है मान लो उसको। तो चलिए कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का ये टॉपिक, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, या आप कुछ और अपनी तरफ से बाकी लोगों को बताना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।